हेलो गाइस, मैं हूं रवि बजाज एंड न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। ऐसे हमारी इस न्यूज़ फ्लैश की सीरीज शुरू हो रही है जिसमें आप देखेंगे मैं आपको कुछ न्यूज़ क्लिप्स दूंगा, कुछ शॉर्ट न्यूज़ दूंगा, उसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके तो देखेंगे ही साथ उसमें कुछ वोकेबलरी को भी चेक करेंगे। आपको यह देखना है कि अगर आप उस न्यूज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांस करते तो क्या क्या सोचते, आपकी सोच कैसी रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर एक वर्ड आ रहा है, सपोज कीजिए स्प्लेंडेड, यानी कि शानदार, सपोज न्यूज में ये दिया हुआ है, इसकी जगह आपको अगर ये न्यूज बनाना होता हिंदी से इंग्लिश में तो आप क्या स्प्लेंडेड यूज करते या गॉर्जियस या मैग्निफिसेंट क्या यूज करते, ये हम देखेंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बहुत मजा आएगा। और मैं चाह रहा हूं कि इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो जाए कि आप वोकेबलरी के किंग बन जाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं आपको दूंगा पहले हिंदी में कुछ न्यूज। तो आज का हमारा जो पैरा न्यूज क्रिकेट से आ रहा है, और क्रिकेट में अश्विन एंड हनुमा विहारी ने जो कारनामा किया है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बारे में आइए जानते हैं। क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल खुश दिखाई दे रही है। हनुमा विहारी और आर अश्विन के वीरतापूर्ण कारनामे ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच ड्रॉ कराने में मदद की। पास्ट टेंस है ये, मदद की, ठीक है जी। और यहां पर एक वर्ड आ रहा है वीरतापूर्ण। मैं आपसे जानना चाहूंगा वीरतापूर्ण के लिए क्या वर्ड आप यूज करेंगे। कम ऑन, सोचिए सोचिए सोचिए। और जब मैं आपको सोचने के लिए कहूं ना तो वीडियो को पॉज करके सोचा करो कि वीरतापूर्ण के लिए क्या क्या वर्ड होगा और उसके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए आगे इंग्लिश क्या कह रहे हैं। हनुमा विहारी एंड आर अश्विन heroics helped India draw the match at Sydney cricket ground, Australia. heroics वर्ड वीरतापूर्ण के लिए यूज हुआ है, ठीक है। हीरो तो जानते हैं, heroics आज जान लिया हमने। अच्छा, आप अगर heroics वर्ड यूज ना करते तो क्या यूज करते, सोचिए। आप सोचिए, मैं लिख देता हूं, आप सोच के बताइए क्या हो सकता है जी heroics के लिए। heroics के लिए हम कह सकते हैं जी बम्पर, कहते हैं ना बम्पर विक्ट्री फॉर इंडिया। और क्या यूज हो सकता है इसके लिए, एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जो बार बार यूज होता है न्यूज़पेपर में, दिस इज मॉन्यूमेंटल। ओशियनिक भी यूज हो सकता है। वैसे ओशियन तो समंदर होता है ना, बट ओशियनिक मींस वीरतापूर्ण, बहुत बढ़िया, ह्यूज कह सकते हैं आप इसे, ठीक है जी। तो ये तीन वर्ड आप हीरोइक्स की जगह इस्तेमाल कर सकते थे, बट हीरोइक अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड यहां पर यूज हुआ है। इसी तरह से कुछ और हम न्यूज लेंगे। अगला न्यूज कहां से आ रहा है जी, इसे आगे बढ़ाते हैं। अगला न्यूज आ रहा है, ये कहां से आ रहा है भाई साहब, ये न्यूज तो आ गया हमारा कानून। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, क्या कहा है ये पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म कानून के गतिरोध का समाधान करने के लिए एक समिति का गठन किया है, समिति का गठन किया है, ठीक है। तो अभी जो फार्मर्स का जो एजिटेशन चला उसके बारे में है, ये पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज सेट अप अ कमिटी टू रिजॉल्व फॉर्म लॉ इम्पास। देखिए यहां पर एक वर्ड यूज हुआ गतिरोध। गतिरोध के लिए इंग्लिश में आप क्या यूज करेंगे, इम्पासे। इम्पास इज फ्रेंच वर्ड आई थिंक, तो इम्पास भी बोलते हैं कुछ लोग इसे और इम्पास भी बोलते हैं, ठीक है। गठन किया है, गठन किया है। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं वैसे उसके लिए एक फ्रेजल ऑफ यूज होता है सेटअप। सेटअप यानी कि गठन किया है। तीनों फॉर्म सेट की सेम ही होती हैं, सेट सेट सेट, तो सेटअप सेटअप सेटअप, गठन किया है, ओके। हैज सेटअप यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है। और देखिए जी और क्या यहां पर यूज हो रहा है, रिजॉल्व, टू रिजॉल्व यानी कि समाधान। समाधान के लिए रिजॉल्व वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये हिंदी है और ये इंग्लिश दी हुई है, हमने तीन अच्छे वर्ड्स भी देख लिए, एक फ्रेजल वर्ब है, दो वर्ड्स हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके बदले में और क्या क्या, अगर आपको शिफ्ट करना है इन वर्ड्स को तो क्या करेंगे, ठीक है। सेटअप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, चलो, बट इन दो वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। देखिए इम्पास, इम्पास का मीनिंग होता है गतिरोध। ये मैंने आई वाले वर्ड में बच्चों को पढ़ाया हुआ है, डेडलॉक कह सकते हैं इसे, आप इसे स्टैंड स्टिल भी कह सकते हैं। स्टैंड स्टिल, किसी चीज का थम जाना,
गतिरोध, गति में रोध लग जाना, इस तरीके से याद करते हैं हम हिंदी में। तो आप इसे कह सकते हैं जी दिस इज बोटल नेक भी कह सकते हैं आप, इसके लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इम्पासी के लिए बोटल नेक, बहुत बढ़िया वर्ड है बोटल नेक, ये ईडियम में भी यूज होता है, बोटल की नेक, बोटल नेक। तो इनका मीनिंग है गतिरोध, किसी चीज का रुक जाना या थम जाना। ठीक है जी, आप इन वर्ड को नोट कीजिए, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है रिजॉल्व के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। रिजॉल्व, सोचिए जी, चीजों को रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व से रिजोल्यूशन आता है, तो कैसे करेंगे रिजॉल्व को? मेरे हिसाब से डिटरमाइन कह सकते हैं, डिसाइड कह सकते हैं। डिसाइड बड़ा कॉमन वर्ड है, डिसाइड तो बच्चे भी बता देंगे। डिटरमाइन भी अच्छा वर्ड है। रिजॉल्व अपने आप में खुद अच्छा वर्ड है। रिजॉल्व से रिजोल्यूशन भी बन सकता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, इन वर्ड को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे हिसाब से इंग्लिश इंप्रूव होती है। सिर्फ एक न्यूज लीजिए छोटा सा, उसमें टेंस देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा यूज हो रहा है वो देखिए, और सबसे बड़ी बात है उनके वर्ड और उसके सिनोनिम्स देखिए, उसमें कोई फ्रेजल ऑफ इडियम यूज तो नहीं हुआ, ये भी देखा कीजिए। ठीक है, अपना रिकॉर्ड बनाइए प्रॉपर रजिस्टर में, बहुत मजा आएगा। आगे चलते हैं, अगला न्यूज कहाँ का है? अरे भाई साहब, इन्हें जानते हैं, जल्दी बताइए कौन है ये, जल्दी। केबीसी में अभी इनके बारे में क्वेश्चन भी आया था, कम ऑन। आपको बताया दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन? न्यूज देखते हैं। मुखर अरबपति एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस से श्रेष्ठ हो गए हैं। किसी से आप श्रेष्ठ हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे उसे इंग्लिश में? बेटर बोलेंगे क्या? कुछ और बढ़िया सा वर्ड दीजिए। और मुखर क्या होता है यार? ये मुखर क्या होता है ना? आप ये सोचिए, इस बारे में हम दिखाते हैं आपको इसकी इंग्लिश और उसके कुछ सिनोनिम्स। ये देखिए आपके सामने ये सारे वर्ड्स। आउटस्पोकन बिलियनियर एलोन मस्क, याद रखिएगा अभी सबसे अमीर हो गए। एलोन मस्क हैज सरपास्ड, आगे निकलना, सरपास्ड अमेज़न सीईओ जेफ बेजोस टू बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन। यहां पर एक वर्ड आ रहा है जी हमारे लिए, आउटस्पोकन। आउटस्पोकन कौन होता है? खरा खरा बोलने वाला, आउटस्पोकन। आप इसे हिंदी इंग्लिश में यूज करते हैं, फ्रैंक तो सुना होगा, FRANK, फ्रैंक। बड़ा फ्रैंक है वो, बड़ा ओपन है और बड़ा कैंडिड है। कैंडिड भी यूज होता है इसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड हम देख पा रहे हैं, सरपास्ट। सरपास का मीनिंग होता है किसी से आगे निकल जाना। ठीक है, चाहे आप करोड़पति की रेस में हैं या अपनी क्लास में आपके नंबर ज्यादा आए तो आप पिछले जो हीरो थे आपकी क्लास के उससे भी सरपास कर गए, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं आउटशाइन। बहुत बढ़िया वर्ड है जी। ओवरटेक भी कह सकते हैं उसे, ओवरटेक कर गए, उससे आगे निकल गए। गाड़ी में आप ओवरटेक यूज करते होंगे तो आप यूज कर सकते हैं जी सरपास्ट, आप यूज कर सकते हैं आउटशाइन, आप यूज कर सकते हैं इसके लिए एक्सीड। बहुत सिंपल वर्ड है, एक्सीड कर गए जी, EXCEED, एक्सीड। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह की न्यूज लेकर आप रोज का एक सेशन हमारा अटेंड कीजिए, इन वर्ड्स के प्रॉपर नोट्स बनाइए। असली इंग्लिश सीखने का तरीका यही है। ठीक है जी, बाकी पढ़िएगा इसे। तो ये, अरे यार ये कौन आ गए यार, पहले दिन ही हमारे सामने पूरा वर्ल्ड इनसे हेट करता है, तो मैं इनका नाम तो नहीं लूंगा, जानते हैं, चाउमीन वाले, चाइना वाले। इनका क्या न्यूज है, आइए देखते हैं। चीन ने भारत द्वारा पकड़े गए सैनिक की तत्काल वापसी आह्वान करते हुए कहा कि वह अंधेरे और जटिल भूगोल के कारण भटक गया। भाई साहब, ये भटकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये सोचिए। ठीक है जी, आह्वान करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ये भी सोचिए आप। और जटिल भूगोल, जटिल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ये 3 वर्ड मैं जानना चाहता हूं। सोचिए सोचिए सोचिए, जब तक इस टॉप फ्लोर को यूज नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहां हिंदी लिखी है, यहां इंग्लिश, पढ़ के इंग्लिश नहीं आती, सोचना पड़ता है। आइए जानते हैं। जब मैं आपको कहूं ना इसकी इंग्लिश क्या होगी, वीडियो को पॉज करके सोचा करो। ये देखिए इंग्लिश, चाइना हैज कॉल्ड फॉर immediate return of soldier held by India, said event astray due to darkness and complicated geography। देखिए 3 वर्ड आते हैं। पहले तो हम कहते हैं जी आह्वान करते हुए, आह्वान करना मीन्स कॉल्ड फॉर, अपील करना, आह्वान करना। ठीक है,
कि रिटर्न ऑफ सोल्जर हेल्ड बाय, जो इंडिया द्वारा पकड़ा गया था, सेड ही वेंट एस्ट्रे। वेंट एस्ट्रे एक्चुअली पूरा फ्रेज होता है गो एस्ट्रे, हम पास्ट में कह रहे हैं वेंट एस्ट्रे। ये एस्ट्रे का मीनिंग है जी भटक जाना, अक्सर लोग भटक जाते हैं, ऑफन पीपल गो एस्ट्रे ऐसे कहते हैं। प्रेजेंट में गो एस्ट्रे, पास्ट में वेंट एस्ट्रे या हैड गोन एस्ट्रे। ठीक है, एस्ट्रे के लिए आप क्या यूज कर सकते थे जी, यहां पर आप ऑफ द ट्रैक यूज कर सकते हैं, गोइंग ऑफ ट्रैक। ऑफ ट्रैक, ट्रैक से भटक जाना, क्या कह सकते हैं, गो ऑफ ट्रैक। वेंट एस्ट्रे की जगह गो ऑफ ट्रैक कह सकते हैं। और कोई वर्ड भी यूज हो सकता है मेरे हिसाब से, लॉस्ट तो बड़ा सिंपल है, लॉस्ट तो कभी भी कह दे कि लॉस्ट हिमसेल्फ। चलो ये तो सही है। गो बीम भी होता है, ऑफ बीम भी होता है, क्या कह सकते हैं हम, ऑफ बीम भी कह सकते हैं ट्रैक की जगह। फाइन। अच्छा, कॉल्ड फॉर का मीनिंग हो गया जी, यहां पर हमने बताया आह्वान करना। और क्या देख रहे हैं आप यहां पर, जटिल। जटिल भूगोल के लिए यहां पर यूज हुआ है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड का मीनिंग हो गया जटिल। मैं आपसे पूछता हूं कॉम्प्लिकेटेड के लिए आप कौन सा वर्ड जानते हैं, सोचिए। कॉम्प्लिकेटेड के लिए और क्या हो सकता है, ऑफ ट्रैक, बीम, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम। कॉम्प्लेक्स तो सिंपल है यार, कॉम्प्लेक्स लिखने का दिल मेरा कर नहीं रहा है एक्चुअली, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। और क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स के अलावा, इंट्रिकेट भी तो कह सकते हैं। देखिए एक वर्ड होता है नोटी, KNOTTY, उलझन वाला। ठीक है, उलझन वाला नोटी होता है। कॉम्प्लेक्स हो गया, नोटी हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इंट्रिकेट यूज कर दो यार यहां पर। इंट्रिकेट भी अच्छा वर्ड है। देखिए इन वर्ड्स के लिए हमारा एक सेशन आ रहा है वोकैब का, वोकैब प्राइम और वोकैब बोनेंजा, ये हमारे 2 कोर्सेज हैं। उसमें हमने इन सभी वर्ड्स को ना पिक्चर के थ्रू आपको कराया है, वो जरूर कीजिएगा, बहुत फायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। हमारी ऐप में जाकर कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। तो इस तरीके से रोज के हम कुछ आपके लिए न्यूज लेकर आएंगे, उन खबरों को तोड़ मरोड़ के उसमें से निकालेंगे वर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो अब तक के लिए इतना, कल मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स और नई न्यूज के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।